कौन बनेगा मुख्यमंत्री? बीजेपी आनी है बस। बीजेपी आनी है। कैसे आएगी? जैसे अच्छा काम करा उन्होंने, आगे से ऐसे ही अच्छे काम करके आएगी। अब की बार मथुरा में मंदिर बनाएंगे। यूपी में कहीं भी रेड लाइट नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में 10% ऐसी जगह यहाँ पे रेड लाइट है। हॉस्पिटल बड़ा नहीं है, सबको दिल्ली जाना पड़ता है। स्कूल अच्छे नहीं है। पॉलिटिक्स में आप कुछ भी कर सकते हो जी। कि आप कल को किसी को अपना चाचा बना सकते हो और किसी को अपनी ताई भी बना सकते हो। बिल्कुल सर, इन सोशल मीडिया के ऊपर कभी विश्वास करना ठीक नहीं रहता। ये आपकी बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैं भाई ये पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि इस बार मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है? मुख्यमंत्री कोई भी आ जाए, मेरा कल्याण नहीं होना है। विकास कोई और कर रहा है, अब झंडा अपना लगा के वहाँ गाड़ दे रहे हैं। मैं ये सब कर दिया हूँ। पोस्टर देखो इनके कितने कितने करोड़ों का रोजगार बता रहे हैं कि मैं इतने करोड़ रोजगार दिए, तो बाकी की जो जनता घूम रही है कैसे है। नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। आज फिर मैं दोबारा से साहिबाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में हूं और लोगों से जानने का प्रयास कर रहा हूं कि यहां से किसको वो जिता रहे हैं, कौन से कैंडिडेट को जीत रही, भाजपा जीत रही है, सपा जीत रही है या कोई और पार्टी जीत रही है। कांग्रेस की भी बात करते हैं, बसपा की भी बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस तो हम सब जानते हैं कि कहीं से भी दूर दूर तक दौड़ में कहीं दिखाई नहीं देते। तो मुख्यमंत्री इस बार किसको बना रहे हैं यहाँ के कैंडिडेट वोटर्स, ये समझते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम निशांत है सर। निशांत, आपको क्या लगता है कि इस बार जो 2022 के जो चुनाव होने जा रहे हैं तो इसमें मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है? जी योगी जी बनेंगे सर। योगी जी दोबारा आ रहे हैं? जी सर। तो योगी जी दोबारा आ रहे हैं, आपको क्या लगता है उन्होंने ऐसे क्या 5 काम बताइए कि उन्होंने किए हैं जिसकी वजह से आप योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं? और सर फर्स्टली कि गुंडा राज जो था वो ख़त्म हो गया। मैं इस चीज़ से एक्सेप्ट करता हूँ कि गुंडागर्दी जो थी यूपी में अखिलेश जी के टाइम पे जितनी थी वो आज के डेट में बहुत कम है। और सेकंड चीज़ सर, उनका जैसे कि आप देख रहे हैं एजुकेशन लेवल पे भी वो काम कर रहे हैं और गरीब लोगों के लिए भी उन्होंने बहुत काम करा। जगह जगह जाके टॉयलेट बनवाए, हर चीज़ करी। बट मेरा मानना ये है कि इन सारे काम के अलावा भी इन्हें और चीज़ों पे भी बात करनी चाहिए जो कि अब तक नहीं। अभी पहले तो ये बताइए कि क्या क्या काम जो किए हैं जो अच्छे लगे। आपने एक बताया गुंडागर्दी खत्म हुई, दूसरा आपने बताया गरीब लोगों के लिए टॉयलेट्स बनवाए हैं, और क्या काम? और गरीब लोगों के घर के लिए पैसे दिए हैं उन्होंने, सबके लिए कि घर के लिए पैसे दिए 1.5 लाख रुपए। जिनके छत नहीं थी उनके लिए छत के लिए पैसे, घर बनवाए हैं, 3 घर बनवाए हैं। खेती के लिए वो हर किसी को क्या नाम है 6-6 हज़ार रुपये देते हैं 6 महीने में। आई थिंक जो 500 रुपये महीना देते हैं, महीना देते हैं। लेबर कार्ड बनवाया। और भी उनके ऐसे बहुत से काम हैं जिनके लिए अभी बातें मतलब चल रही है। रोड जैसे कि आपने देखा अभी ये उद्घाटन और ये आपका मेट्रो के लिए आ रखा है जो अब तक नहीं हो पा रहा था। इतने टाइम से ये काम नहीं हो पा रहे थे, ये भी करवाया उन्होंने। बहुत और भी ऐसे काम है जिनके अगर मैं बताना चाहें तो चर्चा बहुत बड़ी चर्चा हो जाएगी। तो इसके अलावा जैसे अब आप दोबारा से मुख्यमंत्री योगी जी बनते हैं तो ऐसे क्या 5 काम हैं जो आप अपने प्रदेश में बदलाव देखना चाहते हैं? क्योंकि आप यूथ हैं, आपकी भी कुछ समस्याएं होंगी जो हो सकता है अभी तक एड्रेस नहीं हुई हों और उनको बदलाव समाज में आप देखना चाहते हैं। क्या ऐसे 5 काम है जो आप चाहेंगे अगर योगी जी दोबारा आते हैं तो वो उसमें काम करें? सर पहले तो मैं ये आरक्षण जो है, ये आरक्षण ख़त्म हो जाए। सबसे पहली चीज़, जिसको आरक्षण की नीड है उसको ही आरक्षण दिया जाए। आज की डेट में सर उसे भी आरक्षण मिल रहा है जो पहले नीचे कद में था, वो आज भी ऊंचे कद पे जाने के बाद भी वो आरक्षण ले रहा है। उसे आरक्षण देना ही नहीं चाहिए, मेरा मानना तो ये है। सेकंड चीज़ सर, इन्हें ये देखना चाहिए कि हमारा यूथ जो आज की डेट में बेरोज़गार है, इसके लिए कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे हर किसी को रोज़गारी मिले। कि मेन काम आज अब जो आने वाली जनरेशन है उन्हें ये देखना, उन्हें सर रोज़गार चाहिए। आज की डेट में आदमी ये नहीं देख रहा कि कौन क्या अच्छा काम कर रहा है, हर चीज़ रोज़गार के ऊपर डिपेंड है। आरक्षण की एक बात करी, एक आपने रोजगार की बात की। जब रोजगार की आपने बात करी तो इधर अगर जब भी नया एक रिपोर्ट आया, सर्वे आया जिसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश के जो 65% युवा हैं, 65% यूथ है वो बेरोजगार हैं। तो अगर 65% युवा बेरोजगार हैं तो क्या उन बेरोजगार युवाओं में मौजूदा सरकार के प्रति रोष नहीं हो सकता है? सर मौजूदा सरकार के प्रति रोष नहीं हो सकता। बस बेरोज़गारी को लेकर एक मुद्दा देखा जाए तो गवर्नमेंट मतलब चेंज कर दी जाए, ऐसी कोई बात नहीं। बेरोज़गारी जो है इन्हें ख़त्म करनी पड़ेगी। एक बात नहीं, बेरोजगारी खत्म करनी पड़ेगी, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अगर मान लीजिए जो 65% युवा बेरोजगार है जो धरने प्रदर्शन कर रहा है, आप देख रहे होंगे लखनऊ में जा के वो बेचारे धरने प्रदर्शन करते हैं, तो क्या वो योगी की जीत को थोड़ा सा मुश्किल नहीं बना सकते? जी सर बिल्कुल मुश्किल बना सकते हैं सर। 100 बात की एक बात है। कुछ अब कहने के लिए इनकी कुछ बीजेपी से कुछ पार्टी मतलब इनके जो मेंबर हैं वो निकल गए हैं।
बट इसका ये मतलब नहीं कि वो पार्टी हार गई या वो पार्टी बुरी है। ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें टिकट ना मिलने की वजह से वो मेंबर चले गए हों। अगर उन्हें, जैसे मैं एक नाम लूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य, जब वो गए थे तो वो जो हमारे आपके उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके उन्होंने मनाने की कोशिश करी थी कि भाई जल्दबाजी ना करें, मिल बैठ के हम लोग बात कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो आपने कहा उनका टिकट शायद ना मिल रहा हो, अगर टिकट नहीं मिल रहा होता तो शायद केशव प्रसाद मौर्य को ये ट्वीट इतनी तुरंत फुरत नहीं करना पड़ता। सर ये तो एक पॉलिटिक्स है। अब आपको एक मेन मुद्दा, आपको ये भी पता है कि पॉलिटिक्स में आप कुछ भी कर सकते हो कि आप कल को किसी को अपना चाचा बना सकते हो और किसी को अपने ताई भी बना सकते हो। जैसे कि पिछले साल जब इलेक्शन जब हो रहे थे यूपी में कि उन्होंने गठबंधन करा था, गठबंधन करने के बावजूद भी ये नहीं जीत पाए। तो ये चीज़ आप खुद जानते हो कि सर पॉलिटिक्स क्या है। पॉलिटिक्स में कुछ भी संभव है। आपको क्या लगता है कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री देखिए, वैसे तो कहना भी मुश्किल होगा, बट इस बार सपा के जो उम्मीदवार हैं सीएम के लिए, वो काफ़ी टक्कर देंगे बीजेपी को। ओके, क्यों लगता है कि वो बीजेपी को टक्कर देंगे? देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है, जैसा मेरा मानना है, कई जगह पे विकास बेशक हुआ है, यूपी में विकास काफ़ी अच्छा हुआ है। नितिन गडकरी जी ने सड़कों पे काम किया है, फ्री राशन मिल रहा है गरीब लोगों को, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और बीजेपी के जितने भी हथकंडे हैं वो सारे अच्छे हैं, बट उनको एग्जीक्यूट करने का जो प्लान है उनका, वो गलत है। हथकंडे से क्या मतलब है? मीन अब कहना चाहे तो पॉलिटिक्स के लिए ही है सब, जीत हार के लिए। कौन कौन से हथकंडे की बात कर रहे हैं? लाइक नोटबंदी थी, अब तक भी उससे कोई उभर नहीं पाया है नोटबंदी से। अब भी अगर मार्केट में 2000 रुपये का नोट लेके जाते हैं तो चेंज ही नहीं मिलता जल्दी जी। देन और जीएसटी वगैरह है, पेट्रोल पे जीएसटी क्यों नहीं है अगर ये कहना चाहें तो उस पर कोई जवाब नहीं मिलता। बट उसमें पेट्रोल पे जीएसटी नहीं, उसमें कई सारी जो राज्य सरकारें हैं वो तैयार नहीं हो पाती हैं, जिस वजह से शायद नहीं हो पा रहा है। देखिए, अब इसके बारे में इतना ज़्यादा तो नहीं पता। अच्छा, अभी मान लीजिए जो आप कह रहे हैं कि अगर अखिलेश कड़ी टक्कर दे रहे हैं या दे सकते हैं, तो आने वाले अगर समय में अखिलेश मुख्यमंत्री बनते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है कि आपका भी समर्थन अखिलेश की तरफ जाता दिख रहा है। क्या मैं सही हूँ? जी जी जी। तो अगर अखिलेश मान लीजिए मुख्यमंत्री बनते हैं, तो ऐसे क्या आप उनसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं और क्यों सोचते हैं कि अखिलेश जो मुख्यमंत्री अभी मौजूदा मुख्यमंत्री योगी जी से बेहतर काम कर सकते हैं? जबकि अभी आपके जो साथी थे उन्होंने कहा कि भाई गुंडागर्दी योगी जी के राज्य में ख़त्म हुई, जबकि अखिलेश के राज्य में गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा थी। तो अखिलेश से अभी आप क्या उम्मीदें देखते हैं? देखिए, अखिलेश यादव जो हैं, जो उन्होंने अभी तक वादे करे हैं, अभी तक मतलब बोल रहे हैं वो जो वादे कर रहे हैं, अभी कहना तो दुरुस्त होगा नहीं कि वो अपने वादों पे पूरा खड़ा उतरेंगे या नहीं, बट हमें ऐसा लगता है कि वो खड़ा उतरेंगे। ऐसे विश्वास की वजह क्या है? ये इनर कंसाइंस है सर। इनर कंसाइंस है, हाँ प्लीज। सर, अखिलेश यादव जी ने जो बोला कि हम आ जाएंगे, आपने सुना भी होगा कि अब की बार हम आ जाएंगे तो अब की बार नाश कर, मतलब जो है यूपी को गंगा जल से धोकर दोबारा पवित्र करेंगे। और एक चीज़ आपने देखा होगा, ममता बनर्जी एंड बंगाल में जब बीजेपी हार गई थी उसके बाद कितने दंगे हुए थे। तो सर क्या मैं यही की क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर आप गंगा जल से दोबारा यूपी को धोना चाहते हो, क्या आप भी दंगे करवाना चाहते हो क्या सर? क्या आप ये दिखवाना चाहते हो कि हम ये ऐसा कर देंगे? गंगा जल से धोने का मतलब दंगे कराना है क्या, मैं पूछना चाहता हूँ। तो आपको ये नहीं लगता कि वो गंगा जल से जो धोने का वो मतलब, या कह रहे हैं, अगर ऐसा बयान है, मैंने सुना नहीं है, तो उनके उस पर आ रहा था जिसके ऊपर वो अपनी नाराज़गी जता रहे थे कि भाई मुख्यमंत्री आवास को मेरे जाने के बाद गंगा जल से धोया गया था, तो जब तुमने मुख्यमंत्री आवास गंगा जल से धोया था तो मैं पूरी यूपी को गंगा जल से दूंगा। तो शायद ये भी एक मुद्दा हो सकता है। दंगे वाली तो बात नहीं है यहाँ दिखाई देती इसमें। दंगे एक आप नॉर्मल सी बात मैं आपसे खुद कहना चाहता हूँ, एक नॉर्मल सी बीजेपी जब बंगाल से हारी थी तो वहाँ पर क्या हुआ था? आपने जो बीजेपी वहाँ पे हारी थी वो शायद हमने जो देखा, ठीक है, वो अगर उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया होता आपने तो सच्चाई आपको बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते थे, क्योंकि व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे क्या आता है क्या नहीं आता ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आप पढ़े लिखे। मैं आपको कंप्लीट कर रहा हूँ। वहाँ पे यहाँ तक की हो गया था कि एक आज तक के रिपोर्टर को मृत घोषित कर दिया गया था, कि बता दिया गया था इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई इस लड़ाई झगड़े में, मारपीट में जो भी हुआ, ठीक है। अगले दिन उस व्यक्ति को खुद टीवी पे आके बताना पड़ता है कि भैया मैं जिंदा हूँ, ये मेरी फोटो गलत लगाई जा रही है, गलत कही जा रही, गलत बताई जा रही, मैं वो व्यक्ति हूँ ही नहीं और मैं बिल्कुल जीवित हूँ, ठीक ठाक। तो ये जो सोशल मीडिया का नरेशन से कई बार गलत हो जाते हैं, इनके ऊपर मुझे लगता है इतना ज़्यादा विश्वास करना ठीक नहीं रहता। बिल्कुल सर, इन सोशल मीडिया के ऊपर कभी विश्वास करना ठीक नहीं रहता, ये आपकी बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, इतनी सारी सरकारें आती हैं, कोई भी आए, चाहे योगी जी आए चाहे अखिलेश आए,
क्या आपके प्रदेश में हर जिले में एक डिग्री कॉलेज है? सर नहीं है, मोस्टली नहीं है। कई जगह पे आज भी डिग्री कॉलेज की कमी है, एजुकेशन में दिक्कत है। जैसे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी है जिनने एजुकेशन को लेकर इतना अच्छा काम करा, अगर वही काम यूपी में कोई भी बीजेपी या कांग्रेस या कोई भी गवर्नमेंट का करता तो उससे मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि वो पार्टी काम कर रही है। तो आपको नहीं लगता है कि हर जिले में एक हम डिग्री कॉलेज की मांग करें? अच्छा, यूपी में आप कौन से जिले से हैं बेसिकली? सर मैं आगरा से आगरा से बहा। अच्छा, तो यहाँ जब मैं डिग्री कॉलेज की बात करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हमें पता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। यूपी में क्या, पूरे अगर हम देश की ही बात कर लें तो क्या ऐसी मांगे हमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं, यानी कि शिक्षा की बात करें, हम स्वास्थ्य की बात करें, हम सुरक्षा की बात करें, क्या ये हमें पॉलिटिकल पार्टी से डिमांड नहीं करनी चाहिए? और अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सर बिल्कुल करनी चाहिए। मेरा मानना यह है कि हर जगह पे पॉलिटिकल पार्टी को ये देखना चाहिए कि कहाँ एजुकेशन की कमी है, कहाँ मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी जा रही, कहाँ आज की डेट में बिजली नहीं आ पा रही। ये चीज़ें देखनी चाहिए। हालांकि और मुद्दों को लेकर कि आप ये कहते हो कि हम ऐसा कर देंगे, हम इस सत्ता में आएंगे तो हम मंदिर बनवा देंगे, या हम इस सत्ता में आएंगे तो हम ये कर देंगे, मैं इस चीज़ को नहीं कहता। मेरा मानना यह है कि पहली चीज़ एजुकेशन, सेकंड चीज़ हेल्थ, दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ बेरोजगारी। इन 3 मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल, एजुकेशन पे, हेल्थ पे और बेरोजगारी, ये 3 मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर यदि बात करेंगी पॉलिटिकल पार्टियां तो उससे मैं समझता हूं प्रदेश भी बेहतर बनेगा और हमारा देश भी बेहतर बनेगा। धन्यवाद। और देखते हैं कि कौन लोग हैं किनसे बात करी जा सकती है। सर 2 मिनट कुछ कहना चाहेंगे? मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मैं कहना नहीं चाहता। मैं भाई ये पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि इस बार मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है? मुख्यमंत्री कोई भी आ जाए, मेरा कल्याण नहीं होना है। मुख्यमंत्री कोई भी आ जाएगा, आपका कल्याण नहीं होगा, ऐसा विश्वास आपको क्यों है? ऐसा विश्वास इसीलिए है क्योंकि दल्ले बहुत बैठे हैं बीच में खा जाते हैं, वो गरीबों को कुछ मिलता नहीं है। अभी वाले जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, क्या आपको लगता है कि आगामी चुनावों में दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे तो औरों से बेहतर काम करते हैं क्या? बेहतर सर करने का तो बहुत कुछ मुद्दे हैं, कर सकते हैं, लेकिन जब करना चाहें तो ये नहीं कि दूसरे के तावे पे अपनी रोटी सेंक लें। सही है, बस। दूसरे के तवे पे रोटी सेकने से क्या मतलब है? ये विकास कोई और कर रहा है, अब झंडा अपना लगा के वहाँ गाड़ दे रहे हैं, मैं ये सब कर दिया हूँ। पोस्टर देखो इनके कितने करोड़ों का रोजगार बता रहे हैं कि मैं इतने करोड़ रोजगार दिए, तो बाकी की जो जनता घूम रही है कैसे है? अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो योगी जी हैं ये दूसरे का काम, दूसरा किसके काम के ऊपर ये पोस्टर लगा रहे हैं? अब मोदी का देखो, योगी का देखो, दिल्ली में पूरे पोस्टर लगा, प्रचार दिल्ली में इनका चल रहा है। मतलब चुनाव यूपी में है और पोस्टर दिल्ली में लगे हुए हैं, कहीं भी आप देख लो, हर जगह पोस्टर लगे हैं। ये हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, जनता भी जानती है, आप भी जानते हैं। बिल्कुल। तो इसमें आने वाले पे आपको क्या लगता है कि अगर योगी नहीं तो और कौन सा बेहतर चेहरा आपको लगता है कि मुख्यमंत्री पद के लिए जो समाज का, प्रदेश का, सबका बेहतर विकास कर सकता है? 10 साल से आदमी ऐसे पड़े हैं, ठीक है, और सरकार इन्हीं की चल रही, योगी की और मोदी की, दूसरे की है नहीं। इससे पहले जो लगे थे जिस भी विभाग में थे, अब तो ये हो गया कि जो भी है वो सब प्राइवेट कर दो, सब बेचने पे तुले हुए हैं, तो सरकारी है ही नहीं, तो सरकारी का कोई सुविधा है भी नहीं और ना मिल सकती है पब्लिक को। गरीब आदमी वैसे मर रहा है, करके तब भी मरेगा और नहीं करेगा तब भी मरेगा, उसको मिलना कुछ नहीं है। तो मान लीजिए जब एक जनता को 5 साल में एक मौका मिलता है सरकार बदलने का, तो यदि आपको लगता है कि जितनी भी पार्टियां लड़ रही हैं, जितने भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, चेहरे, इसमें से आपको कौन सा बेहतर कैंडिडेट दिखाई देता है जो इन मुद्दों जिनकी आप बातें कर रहे हैं उनको सुलझा सके? इनमें मुद्दा ये अच्छा आदमी तो यही, इनसे पहले फिलहाल अखिलेश था, वो भी सही कर रहा था। मायावती थी, वो शासन थोड़ा टाइट कर रखी थी, वो भी सही थी। लेकिन इनके में भी शासन टाइट है, लेकिन बस ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। बट इनके जैसे आपने कहा कि अखिलेश का भी शासन ठीक था, मायावती का शासन में प्रशासन को और टाइट कर रखा था, लेकिन यहाँ पे भी जो बात आ रही, मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो अपराध था वो अखिलेश के समय में बहुत था, गुंडागर्दी बहुत थी, और योगी जी ने उसके ऊपर पूरी तरह से काबू पाया है। काबू पाया, लेकिन इतनी जल्दी काबू पाना बहुत मुश्किल है। काबू पाए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि अपराध कम नहीं हुए हैं, कम हुए हैं, हर चीज़ में कम हुआ है। तो अखिलेश अगर दोबारा आएंगे तो क्या वो दोबारा अपराध नहीं बढ़ सकते? बढ़ेंगे, क्यों नहीं बढ़ेंगे? जब आदमी अपनी आदत सुधार लेगा तो क्यों शराब पिएगा? लेकिन जब सुधारना नहीं चाहता तो ये है कि आज चलो कल ठेका खुलेगा, कल पिएंगे हम। अच्छा, मैं आपसे, आप जल्दी में भी दिखाई दे रहे हैं, मुझे ये बताइए कि
आने वाले समय में यदि कोई भी मुख्यमंत्री नया बनता है तो ऐसे 3 कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपने प्रदेश में बदलाव देखना चाहते हैं कि अगर कोई भी सरकार आए तो प्रदेश में ये 3 काम बेहतर कर दें तो समाज और हमारे लिए कुछ बेहतर हो सकता है? स्वास्थ्य, शिक्षा और ये जो पब्लिक परेशान है इसका, या कहें किस चीज़ से परेशान? सर्विस, बेरोजगारी। यानी कि आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी। अगर ये 3 चीज़ों के ऊपर सरकार काम करे तो शायद प्रदेश का विकास बेहतर होगा। धन्यवाद आपका। भैया बात करें आपसे, इस बारे में कौन मुख्यमंत्री बनने वाला दिखाई देता है? आप पहले बताइए, आप यहीं के हैं? हाँ, यही कहूँ। तो आपको क्या लगता है कि 2022 में कौन मुख्यमंत्री बन रहा है? क्या नाम क्या है आपका? शुभम। शुभम। किसको जिताएंगे? मेरे तो वोटर आईडी कार्ड नहीं बना, अभी तो वोट नहीं देता मैं। तो वोटर आईडी, आप तो 18 साल से ऊपर दिख रहे हो। गया था बनाने पर, समय में कोई दिक्कत हो गई थी, कोरोना का टाइम चल रहा था, कह रहे थे कि बाद में आना। अभी ये चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो उस वजह से बना नहीं था। तो अभी तक तो मैंने किसी को वोट दी नहीं है। तो अगर बन जाएगा और आप देना चाहें तो किसको आपको लगता है कि ये मुख्यमंत्री के लिए अच्छे कैंडिडेट होंगे? मैं केजरीवाल को वोट दूंगा। केजरीवाल यूपी में? हाँ। दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में। तो आप कहाँ, दिल्ली रहते हैं? वोटर आईडी आपका दिल्ली? दिलशाद गार्डन है। तो चलिए, मैं अभी आज यूपी के ऊपर बात कर रहे हैं। और आप कहाँ रहते हैं? मैं यहीं पे गरिमा गार्डन रहता हूँ। तो आपका वोटर आईडी बना हुआ है? मैं तो अभी 18 का हुआ हूँ जस्ट। अच्छा, तो अभी बना नहीं है। तो वैसे भी अगर आपका बन जाता तो आप किसको वोट देना चाहते हैं? मैं अखिलेश यादव। क्यों अखिलेश को? क्यों? बस ऐसे ही पसंद है। क्यों, मतलब कोई चीज़ पसंद होता है तो मतलब वो अच्छे दिखते हैं, सुंदर हैं, बढ़िया बोलते हैं, किस वजह से? समझदारी वाली बातें होती हैं और मतलब हमेशा उस तरीके की बातें होती हैं। ऐसा नहीं कि ठोको पकड़ो, मार दिया, उसको फांसी लगा दी। हमेशा चीज़ों को लेके उठाते हैं कि यूपी में कहीं भी रेड लाइट नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में 10% ऐसी जगह यहाँ पे रेड लाइट है। हॉस्पिटल बड़ा नहीं है, सबको दिल्ली जाना पड़ता है। स्कूल अच्छे नहीं है। तो इन सब चीज़ों को लेके वो बात करते हैं। डायल, वो जो महिलाओं वाला बनाया था उन्होंने, वो भी देखो कितना अच्छा किया। तो मुझे लगता है उस टाइम पे इतना किया है तो अभी भी आगे आएंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। तो हमेशा मतलब धर्म की राजनीति और मंदिर मस्जिद ये सब नहीं चलेगा। लोगों को कुछ बदलाव चाहिए, अच्छा बदलाव चाहिए। तो बस यही है। धर्म की राजनीति नहीं चलेगी हर वक्त। और आपको ये लगता है कि अगर जो सुरक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि वो होनी चाहिए, और आपको लगता है कि अगर अखिलेश आते हैं तो वो दोबारा ऐसा पॉसिबल कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी देश में जाओ, जब तक लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तब तक देश आगे कैसे बढ़ेगा? देश में पढ़े लिखे लोगों का होना जरूरी है। बिल्कुल। तो आप, जैसे आपने कहा पढ़े लिखे, ये बातें आप लोग चर्चा क्यों नहीं करते हैं? जब आप सपोज करिए अभी आप वोटर बने हैं, ताज़ा अभी बने नहीं हैं, बट आपका वोटर आईडी आ सकता है, तो जब आप चुनावों की बात करते हैं, वोट देने की बात करते हैं, तो आप अपने साथियों को, अपने परिवार में, अपने मोहल्लों में इस तरह की इन मुद्दों पे बात करने के लिए लोगों को प्रेरित क्यों नहीं करते कि भाई हमें बेसिकली हमारी ज़रूरत क्या है, नीड क्या है? क्या हमारी ज़रूरत शिक्षा नहीं है? क्या हमारी ज़रूरत स्वास्थ्य नहीं है? क्योंकि ये चीज़ें नहीं होंगी, बेरोजगारी नहीं है, जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक कैसे बढ़ेंगे समाज, जैसा आप खुद कह रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको, मैंने मतलब इतना प्रचार किया हुआ है, मेरे घर में सब सपोर्ट करते हैं, मेरी कॉलोनी में सब सपोर्ट करते हैं। तो सब लोगों को लगता है, लोगों को समझ आता है कि हाँ, अखिलेश यादव को जिताना चाहिए और शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए और विकास की भी डोर खींचनी चाहिए। तो मैं काफ़ी जगह चर्चित रहता हूँ इन चीज़ों में कि अमन मलिक है, ये है, वो है। तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि अखिलेश यादव को वोट दो, दोबारा चांस दो। एक ही बार चांस दिया था, है ना? फिर भी उन्होंने कितना हाईवे सब बनाया, आके रिबन काट दिया, इन्होंने क्या बड़ा कर लिया? क्या बड़ा कर दिया? थैंक यू। आप किसको जितवा रहे हो, किसको मुख्यमंत्री बनाओगे? सर हमारा तो वोट ही नहीं है यहाँ पे सर। वोट नहीं है? कहाँ के रहने वाले? बिहार से सर। तो वैसे आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो माहौल किसका दिखाई देता है? अखिलेश का ही है। अखिलेश का ही है, बट बहुत सारे लोग तो योगी जी को भी बदलाव जरूरी है ना जी सर। एक बार बैठा कर आप कितने दिन किसी को रखोगे? बदलाव तो जरूरी ना है। नहीं, बट अगर कोई अच्छा काम कर रहा हो तो बदलाव क्यों चाहिए? नहीं, अच्छा काम क्या करा है? मंदिर मस्जिद ये अच्छा काम थोड़ा ही है। क्या करा इनने? क्यों? मंदिर मस्जिद तो इतने समय से चल रहा था, तो होना चाहिए था। यही करा है इंडिया पाकिस्तान, यही करा। और क्या करा इसने? और इसका काम बताओ क्या करा इसने? ये कह रहे हैं कि भाई हमने मेट्रो बनाई, हाईवेज बनाए, वो कॉरिडोर बनाया। मेट्रो से क्या होता है? हाईवे क्या होता है सर? रोजगार किससे होता है? रोजगार चाहिए, लोग को एजुकेशन चाहिए, पढ़ाई लिखाई चाहिए, स्कूल चाहिए। रोजगार कैसे मिलेगा? तो सरकार चेंज हो, चेंजिंग जरूरी है ना सर। जब पहले अखिलेश थे तो क्या उन्होंने यहाँ पे रोजगार दे दिए? करा था नहीं, क्यों नहीं? अखिलेश नहीं करा था? नाम इनका हुआ, काम अखिलेश का था, किया हुआ था अखिलेश का ही सर। मेट्रो तो चलवाया था, अखिलेश नहीं चलवाया था।
तो यानी कि आपको लगता है कि बदलाव होना चाहिए और रोजगार एक बड़ी समस्या आपको दिखाई देती है। जी भाई साहब धन्यवाद। चलो इधर मैं कुछ पूछ लूँ आपसे। जी तो आपको क्या लगता है कि जो 2022 में जो चुनाव हो रहे हैं तो इसमें मुख्यमंत्री आप किसको बनता हुआ देख रहे हैं? मोदी को। किसको? मोदी को, योगी को। मोदी कैसे बनेंगे? उनको तो आप डिमोशन क्यों कर रहे हो? तो वैसे ही गुजरात से बेचारे मुख्यमंत्री थे, प्रमोशन होके प्रधानमंत्री बन गए। ये उन्हीं के आधार पे है जी, सारा देश का वही है। तो यानी कि आप चाहते हैं कि योगी बनेंगे। तो योगी जो मुख्यमंत्री दोबारा बनेंगे तो आपको ऐसा क्या 5 काम, मुझे मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो योगी जी ने प्रदेश के लिए 5 काम बेहतर किए हैं जिनकी वजह से आप चाहते हैं कि दोबारा योगी जी मुख्यमंत्री बने? सबसे मेन तो सुरक्षा है जी। सुरक्षा। दूसरा हाईवे है। हाईवेज। जन सुविधाएं काफ़ी उपलब्ध हैं इस टाइम। जन सुविधाएं किसे हम कह रहे हैं? मतलब ये टैक्स वगैरह है, जो भी है, बिजली में है, काफ़ी राहत दी है हम लोगों को। तो मतलब आराम से उपलब्ध होती है हैं। और ऊपर से क्या अपना ये जो कोरोना के टाइम में इन्होंने काफ़ी राज्य में सहानुभूति प्राप्त करी है। और भी कई कोरोना के राज सहानुभूति भी प्राप्त करी है, रोष भी बहुत हुआ है, क्योंकि जिस तरह से गंगा में लाशें बही हैं और जिस तरह से लोग दहाड़े मार मार के रो रहे थे। रोष का कारण तो विपक्ष वाले उठाते हैं जी, दूसरे नहीं उठाते हैं। नहीं तो जो कोरोना के दौरान जो हम टीवी पे देख रहे थे, जिस तरह से हमारे घर में भी ट्रेजरी हुई है। हमारी बहू गई है 33 साल की, पर ऐसा नहीं है कि उनकी कोई वो मानता है गलत थी। उन्होंने तो बहुत सुविधाएं दी थी। मतलब हम लोग जो असमर्थ थे, जो अपने आप को नहीं कर पाते, नहीं कर पाए। और 5वां क्या आप मानते हैं? 5वां यही है कि थोड़ा सा ये जो रोड टैक्स वगैरह ना, थोड़ा सा टोल टैक्स वगैरह, ये थोड़ा सा हल्का सा सुविधाएं दे दे तो इससे और ज़्यादा वो होगा, बेनिफिट होगा। और अगर मान लीजिए दोबारा से खर्चा बढ़ेगा, कम होएगा इस पर। किसका खर्चा बढ़ेगा? पेट्रोल का खर्चा कम हो जाएगा इससे। क्यों? सुविधाएं देंगे तो लोग बीच में से इधर उधर से घूम के जाते हैं, सीधा हाईवे से ही निकलेंगे। और अगर दोबारा से चुनाव ये जीतते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं तो आपको ऐसे क्या 5 काम लगते हैं कि इन्हें करने चाहिए जिससे प्रदेश का और समाज का भला होगा? जो ये काम चल रहे हैं इनमें और ज़्यादा प्रगति करेंगे ये, इन 5 विषय में ज़्यादा और ज़्यादा। पहले से कुछ थोड़ी भी ढील हुई है तो और ज़्यादा देंगे। अब मोदी योगी 2 पाँव की गेड़ चाकी। आपने देखिए 5 काम बताए जो उन्होंने किए, बट आपने बहुत सारे लोगों से मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि शिक्षा व्यवस्था के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, इस पे हम लोग कभी बात नहीं करते, चर्चा नहीं करते। इतने मतलब 1 कंप्लीट कर लेता हूँ मैं क्वेश्चन। इतने 72-75 साल हो गए हैं, बार बार कहते हैं, लेकिन आज भी पूरे देश की अगर हम बात करें, सिर्फ प्रदेश की बात नहीं, अभी तो फिलहाल प्रदेश की, कि हर डिस्ट्रिक्ट में आज भी एक डिग्री कॉलेज नहीं है, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं है। बच्चों को पढ़ाई करने के लिए, भेजने के लिए हमें दूसरे जिले भेजना पड़ता है, कई बार दूसरे प्रदेश भेजते हैं। उसके ऊपर कौन बात करेगा? वो तो यही करेंगे, मंत्री जी करेंगे। जो यहाँ के विधायक है, वो विधायक ही थोड़े हमारे असमर्थ है। हम अपना सुनील जी हैं, बहुत वैसे हैं। मतलब हम पब्लिक को पार्कों में बुलाते हैं, एक बार आ जाते हैं, 6 बार नहीं आते। पर क्या करें, मोदी योगी है तो थोड़ा बहुत सहारा है, अन्य तो कोई सहारा नहीं है। धन्यवाद। चलो इनसे पूछते हैं। भैया जी ये भटूरे बना रहे हैं, क्या नाम है आपका? संजय जी। संजय। और संजय आपका यहाँ पे वोटर है, आईडी बना हुआ है, वोटर कार्ड है? हाँ सब कुछ है। तो फिर ये बताओ मेरे को कि किसको आप मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाह रहे हैं इस बार? किसको बताएं सर? जिसको आप देखना चाहते हो उसी को बताओगे, या मेरे कहने से थोड़ी ना बताओगे? हम तो योगी जी चाहते हैं फिर दोबारा। योगी जी को दोबारा चाहते हैं। योगी जी को दोबारा क्यों चाहते हैं? क्या काम उन्होंने अच्छे किए हैं जिसकी वजह से आप योगी जी को दोबारा चाहते हैं? बहुत कुछ काम किए हैं, ऐसे अच्छे काम किए हैं, ऐसी बात तो नहीं है। वही तो जानना चाहता हूँ, क्या अच्छे काम? देखो साफ सफाई भी है, मगर थोड़ा रोजगार में कम है इस टाइम। ये देखो साफ सफाई करें, लेकिन आपके पीछे ही इतना गंदा नाले पे ढकेगा सर, ये ढकने वाला है। हाँ तो मतलब इसको तो साफ सफाई नहीं मानेंगे ना? अच्छा, और इसके अलावा बिजनेस में तो वही है, और क्या है, काम धाम है नहीं से पब्लिक के पास। काम धाम पब्लिक के पास नहीं है, तो काम धाम क्यों नहीं है पब्लिक के पास? अब भाई फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, कहाँ होगा आप? तो ये काम धाम फिर कौन देगा, कौन दिलाएगा? कौन दिलाएगा भाई साहब? देखो सरकार ही दिलाएगी, हमारे हाथ में तो नहीं है, आपके हाथ में नहीं है। ये किसके हाथ में, वही तो जानना चाह रहा हूँ। योगी जी के हाथ में है। देखो काम फैक्ट्रियाँ खुल जाए तो बहुत कुछ होगा। फैक्ट्रियाँ खुलवाने का, काम धाम बढ़ाने का, रोजगार की जो आप बात कर रहे हैं, वो आपको लगता है कि योगी जी के समय में, अभी क्योंकि योगी जी की सरकार है, आप योगी जी की सरकार के समय में आप कह रहे हैं काम धाम नहीं है, रोजगार नहीं है, फैक्ट्रियाँ बंद हैं, तो फिर वो क्या आपको लगता है जब दोबारा योगी जी आएंगे तो ये काम धाम आ पाएगा? हो सकता है भाई साहब। देखो आप ना हम कह सकते ना आप कह सकते इसमें तो। जी धन्यवाद। जी
काम धाम है? ना काम धाम ना जी, ठाली पड़ रहे हैं। तो काम धाम क्यों नहीं है, किसकी गलती है? अब क्या बता सके जी, ये सरकार की गलती है, कौन की गलती है? हम मजदूर आदमी तो मजदूर की कहेगा। आपको क्या लगता है कि जो चुनाव होंगे इसमें कौन मुख्यमंत्री बनेगा या आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं? अब जी क्या पता पड़े जी राजनीति की कौन कौन। आप किसको चाहते हैं कि बने? हमारे बनाने से तो अकेले कैसे ना बनेगा जी, बनाएगा तो सब पब्लिक के हिसाब से ही। लेकिन आप अपना वोट तो आप ही देने जाएंगे ना। बाकी आके में इतना तो शांति है कि जो ढोर डंगर ना खुले हैं, बाकी और तो बाकी हमें सब बेकार ही हैं। क्या आपने कहा, क्या नहीं खुले? घोर डंगर? ढोर डंगर कम खुले हैं आके। डोर डंगर किसे कहते हैं? मतलब जो भैंस वैंस सी कम, अच्छा। चोरी चंगोली सी कुछ कम हुई है आराम से, जैसे गांव देहात में सो में, हम भी गांव देहात में रहे में, तो वो तो कुछ कम रहा जी। तो आपको लगता है कि दोबारा योगी मुख्यमंत्री बन सकते हैं या फिर अखिलेश का जोर ज्यादा दिखाई देता है? अब देखो जी, यह बात के बारे में तो हमें जानकारी ना कि जो योगी आएगा जोगी आएगा। आप किसको वोट देंगे? अब वो तो समय बताएगा जी किसे देंगे, अभी तो किसी को कोई प्रोग्राम ही ना हो, तो जब बताएंगे समय पे जो कौन देंगे। या अभी जब नेतागण आएंगे फिर आपको बताएंगे कि हम आपको ये गिफ्ट देंगे, तब देंगे, तय करेंगे? ना जी ना, हम कहे कि ये तो इतनी बड़ी इलेक्शन है, यहाँ तो साले प्रधानी की में ना पीते। चलो धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक झा। दीपक झा। तो दीपक, यहाँ पे आपका वोटर आईडी है? हाँ जी है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कौन मुख्यमंत्री बनेगा? सर ऐसे कैसे पता है लगेगा? ऐसे कैसे, फिर कैसे पता लगेगा? अब जी कोई क्या पता है, साइकिल वाला है, मोदी जी आए। आप किसको वोट देंगे? मैं तो बीजेपी को दूंगा जी। तो बीजेपी को देंगे, जाहिर सी बात है। तो आप चाहेंगे बीजेपी मुख्यमंत्री का चाहेंगे ही, और इससे ज़्यादा आप क्या कह सकते हैं। क्यों आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार दोबारा आनी चाहिए? अच्छी है सरकार, और क्या अच्छी में क्या अच्छा है? जी बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। धन्यवाद। अरे हमारे नेताजी आ गए। नेताजी नमस्ते। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? अमन ठाकुर नाम है जी। अमन ठाकुर। अमन ठाकुर, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? बीजेपी आनी है बस। बीजेपी आनी है। कैसे आएगी? जैसे अच्छा काम करा उन्होंने, आगे से ऐसे अच्छे काम करके आएगी। अब की बार मथुरा में मंदिर बनाएंगे। तो मतलब मंदिर बनने से ही सरकारें बनती रहेंगी? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अभी आप ही ने कहा कि भाई मंदिर बनाएंगे मथुरा में अब की, तो इसका मतलब ये हो गया। तो वो जुड़ रहा है, पहले कहाँ जुड़ा था? अब तो सारे भाई साथ में है। हिंदू बताओ कौन सा अलग है? तो सरकार जो बननी चाहिए वो किस तरह से, जैसे सरकार अगर आप सोच रहे हैं कि सरकार बनेगी, ठीक है ना, तो क्या मंदिर और मस्जिद पे, हिंदू और मुस्लिम पे ही वोट पड़ेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अब देखो, अभी बीच में इन्होंने करा था किसान का। क्या किया था? किसान आंदोलन। 3 जो बिल पास हुए थे उसे वापसी ले लिया होगी मोदी जी ने वापसी करवा लिया अपने पास। तो क्यों करवाया? वो इसलिए करवाया था कि उनको मतलब कुछ उनको गलती लग रहा था किसानों को। क्या गलती था? मोदी जी भी बिना उन्होंने किसी से सलाह लिए उन्होंने अपने पास से कर दिया, मगर अब जब उन्होंने सोचा कि अब उन्होंने बिल वापसी ले लिया। तो आप खुद ही कह रहे हो कि जब उन्होंने जो बिल वापस ले लिए, ठीक है, अपने बिना किसी से सलाह किए बिल उन्होंने पास कर दिए और बिल वापस ले लिए, तो आपने देखा नहीं कि इतने समय जो किसान आंदोलन करते रहे, इतनी टूट फूट हुई, इतना रास्ता रोक के रहे, इतना इकोनॉमी का सत्यानाश हुआ, उसकी जिम्मेदारी किसकी? एक बात बताइए, आज तक मगर कोई भी सरकार आई ऐसी बात हुई थी? कैसी बात? जैसे ये लॉकडाउन मतलब आंदोलन हुआ था। हाँ, तो आंदोलन ऐसी बात भी नहीं हुई ना, जैसे आपने कहा जब बिल बनता है तो लोगों के सबसे समर्थन से, सबसे सलाह से होता, तो आज तक तो किसी ने बिल बिना सलाह से तो वापसी कर लिया उन्होंने, अभी फिर वो आ आएंगी। तो यानी कि ये प्रधानमंत्री आपके हिसाब से ठीक नहीं, बिना सलाह के काम करते? क्यों नहीं है, बहुत सही है। इनके राज्य में तो इतनी सारी योजनाएं ही हैं। क्या क्या? अच्छा एक बात बताइए, सब मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 65% बेरोजगार युवा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो सर वो तो पहले भी थे। अभी है ना, 65% नहीं थे ना पहले? ऐसे कैसे बढ़ गई है? पहले भी तो थे। कितने थे पहले? बेरोजगारी बहुत बड़ी। कितने थे? चलो अपने ऊपर एग्जाम्पल दे लेता हूँ। पहले मैं नौकरी करता था जी 6,000 रुपये की मेडिकल स्टोर पे, पशुओं की दुकान पे। अब मैं जॉब करता हूँ अच्छी प्राइवेट लिमिटेड फेरेरो कंपनी में, जिसमें मुझे सैलरी मिल रही है 16,400। कितने साल पहले 6,000 करते थे? हाँ जी, आज से कम 7-8 साल पीछे करता था। तो 7-8 साल पहले आप क्या सोचते हैं कि आदमी की सैलरी नहीं बढ़ती है? जितनी तनख्वाह पे काम करता उतनी ही रहती है। अनुभव बढ़ा होगा तभी तो बढ़ी है। जिस हिसाब से मैंने एजुकेशन करा था, मैंने डिप्लोमा लिया था DMLT का, मेरी जॉब लैब में लगनी चाहिए थी जी। ये तो कहने रोजगार है, बहुत बढ़िया रोजगार चल रहे हैं आपके, रोजगार नहीं है। इतने रोजगार ना जी, ये डोल रहे बेरोजगार डोल रहे। काम करने के लिए काम करने वालों के लिए काम की कमी नहीं है अंकल।
बहुत काम है। बांधे डोल रहे हैं, रोजगार ना मिला जब तो लौट खाए, रोज करें, जब मिल जाए तो करेंगे। हम सड़क पे डोलने को आए घर से रोटी बांध के, ये रखी थैला में। ऐसी बात नहीं है अंकल, काम करने वालों के लिए कमी नहीं है काम की। अब बताओ कोई नहीं काम करना चाह रहा, किसी का हाथ पैर से मजबूत है, वो पैसे भीख मांग रहा है, उससे जबरदस्ती क्या होगा तुम काम नहीं क्या नाम है आपका, दोबारा से बताइएगा। अमन, जैसे आप कह रहे हैं ना, यहाँ पे हम भीख मांगने वालों की बात नहीं कर रहे हैं। जो एक सेकंड पूरी बात सुनिए। बेरोजगारी की जब हम बात कर रहे हैं तो भीख मांगने वालों की बात नहीं हो रही, बात हो रही शिक्षित युवा की। ठीक है, यदि आप मान लीजिए बीएड हैं, यदि आप डीएलएड हैं, यदि आप बीटेक हैं, आपके पास डिप्लोमा है, डिग्री है, उसके बाद यदि सरकार में नौकरियां नहीं निकल रही हैं, यानी कि सरकारी नौकरियों जिनकी हम बात करते हैं, ठीक है, तो वो सरकारी नौकरियां, जबकि सरकार में पद खाली हैं लाखों की तादाद में, तो सरकार नौकरियां क्यों नहीं निकाल रही है? और एक क्वेश्चन पूरा कर लेता हूं, फिर आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। और मान लीजिए यदि सरकार में नौकरियां नहीं है, तो क्या आपको नहीं लगता बीएड जैसे कोर्स, बीटेक जैसे कोर्स बंद कर दिए जाने चाहिए? क्यों सरकार कराती है? नौकरी कहाँ से लग जाएंगी? नौकरी तो बहुत है, मगर सर मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, करने वाली कमी है। आपको क्या लगता है बॉस, किसकी सरकार बनेगी इस बार 2022 में? अब देखो जी, किसकी सरकार बनेगी वो तो इस पर डिपेंड करता है ना। आप किसको चाहते हैं, कि कौन आपको कैंडिडेट अच्छा लगता है चेहरा, कि भाई ये वाला अगर बने तो शायद हमारे प्रदेश के लिए कुछ बेहतर काम करे? योगी जी को। तो योगी जी ने, क्या मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आप 3 काम ऐसे अच्छे बताएं कि इन्होंने 3 काम अच्छे किए हैं और आगे आने वाले समय में 3 अच्छे काम उनसे उम्मीद करते हैं। देखो जी, ऐसा है, हमें जो पहले जो चलन यूपी में पहले क्या था कि गुंडागर्दी ज़्यादा थी, ठीक है, हम खुलेआम नहीं घूम सकते थे। अब जो कि ये है कि अब ये है कि बहन बेटी या वगैरह कोई भी हो, किसी भी टाइम भी जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आती है। तो अभी जैसे बहन बेटियों की बात कर रहे हैं, अभी तो आपने देखा था कि जब इलेक्शन टाइम पे किस तरह से एक महिला सरकारी दफ्तर के सामने उसकी साड़ी उतारने का प्रयास किया गया था, तो वो क्या उस सुरक्षा के दायरे में आता है? नहीं, सुरक्षा के दायरे में तो नहीं आता है, लेकिन ये जो ये गुमराह करने के। गुमराह क्या मतलब, वो साड़ी नहीं उतार रहे थे? नहीं उतार रहे थे, लेकिन हो सकता है कि उनके भी हो, जैसे मदारी होता है, 4 खेल दिखाता है, वो डमरू बजाता है, क्या मतलब किसके हों, मतलब वो साड़ी कौन उतार रहा? अब वो तो सर वो क्या बता सकते हैं। तो आप कह रहे हैं ना कि वो गुमराह करने, तो मैं वो गुमराह वाली बात नहीं समझ पाया कि क्या गुमराह, उसको क्यों कह रहे हैं आप कि गुमराह, क्यों वो जानबूझ के उतरवा रही थी महिला, ऐसा आप कह रहे हैं? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कह रहा कि वे जानबूझ के ही उतरवा रही थी जी। तो आपको लगता है योगी जी आएंगे, और योगी जी आएंगे तो आने वाले टाइम में क्या ऐसे बेहतर काम की उम्मीद करते हैं आप उनसे? जी, मैं तो मेन पर्पस जो है ना, सिक्योरिटी की पर्पस के हिसाब से मैं ज़्यादा उनको सपोर्ट करूँगा। क्या करते हैं आप? जी, मैं ऑप्टिशियन हूँ। ऑप्टिशियंस हैं। तो यहाँ पे एक युवाओं में एक बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा निकल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि जो बेरोजगारी का मुद्दा है युवाओं में, ये योगी जी की राह को थोड़ा सा मुश्किल बना सकता है? बेरोजगारी तो सभी जगह है, जो आजकल के जो टाइम में जो चल रहा है, अभी कोरोना टाइम वगैरह ये है, लेकिन ये है कि हाँ सरकार भी सपोर्ट अच्छा कर रही है, ऐसे नहीं है। कुछ जो तत्व है कि जो करना ही नहीं चाहते, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम भी कर रहे हैं। धन्यवाद। तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से सभी लोगों के अलग अलग मत हैं, लेकिन साथ के साथ योगी जी की तरफ समर्थन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे साहिबाबाद में, और चाहते हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनते हुए देखना दोबारा से। और मुख्यमंत्री अगर वो बनते हैं तो जिस तरह से लोगों की डिमांड है कि जो बेहतर सुरक्षा व्यवस्था हो सकती है, और साथ के साथ एक बड़ी बात यहाँ निकल के आ रही है कि अगर हम लोग शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, सुरक्षा और बेरोजगारी के ऊपर सरकारें आने वाले समय में काम करेंगी तो प्रदेश का सुधार बेहतर हो सकता है। धन्यवाद, नमस्ते।